3-3, 4-4 लाख की पाकिस्तानी जो है वो फ़्लाइट्स मिल रही हैं। उस टाइम की आप जो है वो फ़्लाइट्स अभी से देखना शुरू करें, क्योंकि जब आप एक महीना पहले की फ़्लाइट्स बुक कराएंगे तो वो फ़्लाइट्स कंपेरेटिवली सस्ती होगी। यूके के अंदर अकोमोडेशन ढूंढना बहुत मुश्किल है। इवन कल परसों मेरी एक फ़ीमेल स्टूडेंट से बात हो रही थी और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि यार मैंने एक रात जो है वो सड़कों पे गुजारी है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोगों का वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह लग चुका होगा। आज गर्मी का मौसम था तो मैंने कहा थोड़ा सा बीच के ऊपर चलते हैं और लोगों को साथ खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं और साथ बात करते हैं। यार अगर वीज़ा लग गया तो अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो मोस्ट मुश्किल काम है ना वो है फ़्लाइट्स बुकिंग का। फ़्लाइट्स आजकल इतनी महंगी मिल रही है ना, लोगों को 3-3, 4-4 लाख की पाकिस्तानी जो है वो फ़्लाइट्स मिल रही हैं और अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो लाख 1.5 लाख तक जो है वो फ़्लाइट्स आपको मिल रही हैं, जो कि लंदन हीथ्रो की आपकी इस्लामाबाद, लाहौर, कराची वगैरह से चेक करें तो आपको जो है वो इतनी की फ़्लाइट्स मिलती हैं। तो आज कुछ बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो फ़्लाइट्स के बारे में पूछ रहे थे और अकोमोडेशन के बारे में भी आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपने अकोमोडेशन जो है वो बुक करानी है और आप फ़्लाइट्स जो है वो किस तरह सस्ती जो है वो बुक करा सकते हैं। फ़्लाइट्स बुक कराने के लिए सबसे जो ऑथेंटिक ऐप जिसको मैं पर्सनली यूज़ करता रहा हूँ, एक बात बता दूँ कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ठीक है। मुझे स्काई स्कैनर या किसी भी और ऐप ने जो है वो हायर नहीं किया, मैं पर्सनली इसको यूज़ करता रहा हूँ तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि स्काई स्कैनर ऐप के ज़रिए से मैं हमेशा से जो है वो बुकिंग कराता रहा हूँ और आप भी अगर उसको ट्राई करें तो उसको ट्राई करने का भी काफ़ी सारा तरीका। सबसे पहले तरीका ये है कि अगर आप अभी आपने वीज़ा फ़ाइल किया है या वीज़ा फ़ाइल करने के मोड के ऊपर हैं या आपको लगता है कि 1 महीने तक आपका वीज़ा आ जाएगा, क्योंकि जब आप वीज़ा फ़ाइल करते हैं उसकी बायोमेट्रिक होती है, तो बायोमेट्रिक के तकरीबन 15 से 20 दिनों बाद या 15 वर्किंग डेज़ में आपका वीज़ा जो है वो आ जाता है। आपके माइंड में प्लान होना चाहिए कि आपने फॉर एग्जांपल 20 सितंबर को ट्रैवल करना है, आपने 10 सितंबर को ट्रैवल करना है। आपके माइंड में उस किस्म का प्लान होना चाहिए और उस टाइम की आप जो है वो फ़्लाइट्स अभी से देखना शुरू करें, क्योंकि जब आप 1 महीना पहले की फ़्लाइट्स बुक कराएंगे तो वो फ़्लाइट्स कंपेरेटिवली सस्ती होगी। लेकिन अगर आप आज ही कल की फ़्लाइट देखना शुरू कर देंगे, जैसे आपका वीज़ा आया, आपने पासपोर्ट कलेक्ट किया, तो आप 1 महीने बाद की फ़्लाइट्स अगर तब देखेंगे तो आप लेट हो जाएंगे। लेकिन अगर उस टाइम आप रिसेंट फ़्लाइट्स अगर बुक कराने की कोशिश करेंगे तो फ़्लाइट डेफिनेटली जो है वो महंगी मिलेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अभी से देखना शुरू करें कि यार फ़्लाइट्स जो है वो सस्ती कब की मिल रही हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं बायोमेट्रिक कर रहा हूँ 1 सितंबर को, फॉर एग्जांपल अगर मेरी बायोमेट्रिक है तो मुझे पता होना चाहिए कि 20 सितंबर तक मेरा जो है वो वीज़ा आ जाएगा और 25 तक मैं पासपोर्ट कलेक्ट कर लूँगा या 30 तक पासपोर्ट कलेक्ट कर लूँगा। तो मुझे जो है वो 1-2 दिन का मार्जिन रख के मैंने फ़्लेक्सिबल फ़्लाइट जो है वो बुक करा लेनी है। अब मैं बुक कैसे कराऊंगा? बिल्कुल आसानी के साथ मैं स्काई स्कैनर ऐप के ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। स्कैनर ऐप के ऊपर आप जाएं, वहाँ पे आप अपनी डेट्स जो है वो मेंशन करें। यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे अपनी डेट्स जो है वो मेंशन करें। डेट्स मेंशन करने के साथ आप लिखें कि इस डेट की जो है वो कौन कौन सी फ़्लाइट्स मिल रही हैं। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको डिफरेंट जो है वो रेट्स शो होना शुरू हो जाएंगे। लाख की या 1.5 लाख की या 2 लाख की या 3 लाख की या डिफरेंट रेट जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगे। आप उसमें से आप जो है वो चीप फ़्लाइट कंसीडर कर सकते हैं। ऊपर से आप फ़िल्टर में चीप फ़्लाइट कंसीडर करेंगे तो आपको वो सबसे सस्ती फ़्लाइट जो है वो ऊपर वाली दिखाना शुरू कर देगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि यार ये कुछ सेल्फ़ ट्रांसफ़र वाली है, कुछ सेल्फ़ ट्रांसफ़र वाली नहीं है, कुछ जो है वो 3 स्टॉप है, कुछ के 2 स्टॉप है। इस तरह डिफरेंट जो है वो आपके पास सिनेरियोज़ आपको दिखाना शुरू कर देगा। अभी रिसेंटली मैं अपने एक दोस्त की फ़्लाइट बुक करा रहा था, मैंने देखा कि अगस्त की जो फ़्लाइट्स हैं वो बहुत ही महंगी हैं। वो तकरीबन 1000 पाउंड या यूँ समझे पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करूँ तो तकरीबन 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख से फ़्लाइट जो है वो कम मिल ही नहीं रही। लोगों को 3.5 लाख तक की है जो है वो सस्ती फ़्लाइट सबसे मिल रही है। इसका मतलब ये है कि जितनी जल्दी आप फ़्लाइट बुक कराएंगे ना, अभी अगर आप सितंबर की फ़्लाइट बुक कराते हैं तो आपको जो है वो फ़्लाइट सस्ती मिलेगी। लेकिन अभी अगर आप अगस्त की फ़्लाइट बुक कराएंगे तो फिर तो डेफिनेटली वो जो है वो आपको महंगी ही मिलेगी। तो आप अभी से फ़्लाइट जो है वो देखना शुरू करें तो आपको डेफिनेटली एक टाइम आएगा कि आपको फ़्लाइट जो है वो सस्ती मिल जाएगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये करते हैं कि यार अकोमोडेशन के बारे में। अकोमोडेशन हमेशा से प्रॉब्लम जो है वो चलती आ रही है। मैं आपको वेरी ऑनेस्टली बताऊं तो यार अभी यूके के अंदर अकोमोडेशन ढूंढना बहुत मुश्किल है। इवन कल परसों मेरी एक फ़ीमेल स्टूडेंट से बात हो रही थी और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि यार मैंने एक रात जो है वो सड़कों पे गुजारी है। तो यार ये पुराने लोगों के साथ भी इस तरह मसला हो रहा है, तो नए लोग जो आ रहे हैं उनके लिए तो ये वाकई कोई अच्छी जो है वो ख़बर नहीं है। तो आप अकोमोडेशन का कुछ ना कुछ हर सूरत जो है वो करके आएँ। अगर आप अकोमोडेशन का यूके में करके आएंगे तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद होगा।
उसके अलावा अगर आप यूके के अंदर अकोमोडेशन नहीं करके आते तो आप यहाँ पे ज़लील ही होंगे। और अकोमोडेशन के लिए जो मैंने ऐप सजेस्ट करता रहता हूँ, उनमें से आज जो ऐप मैं सजेस्ट करने जा रहा हूँ ये यू होम्स नाम की ऐप है। ये वेरी अथेंटिक ऐप है। इस ऐप में जो है वो किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। आपका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको देता हूँ। इस ऐप में जाएं, इसको इंस्टॉल करें अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, और इंस्टॉल करने के बाद आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी की डिशन ढूंढ सकते हैं। और ये किसी किस्म का इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, अथेंटिक ऐप है। बहुत सारे लोग इसको ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, और मैं भी पर्सनली अगर नया बंदा आ रहा होता तो मैं भी इस ऐप के ज़रिए से जो है वो अकोमोडेशन फाइंड आउट करता। अकोमोडेशन लाजमी बुक करा के आइएगा। अगर आप अकोमोडेशन नहीं बुक करा के आएंगे तो मैं आपको ईमानदारी से बता दूं कि यहाँ पे आपको जो है वो मसले मसाइल बहुत ज़्यादा पेश आने वाले हैं। या तो आपके कोई रिश्तेदार हैं, कोई रिलेटिव हैं, कोई जानने वाले हैं, फिर तो ठीक है, फिर तो वो आपको जो है वो अपने साथ एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपको अकोमोडेशन किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलती तो आप 2-3 बंदों से लाजमी अकोमोडेशन की बात करके आएँ। लेकिन अकोमोडेशन में स्कैम्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे मेरे बहुत जाने वाले पिछले डेक में जो आए थे उनके साथ इवन ऐसा भी हुआ कि लोगों ने पैसे दे दिए, पाकिस्तान से या इंडिया से पैसे दे के आए, और यहाँ पे आके पता चला कि ये तो सारा स्कैम था जो फेसबुक मार्केट प्लेस पे आमतौर पे लोगों को जो है वो अकोमोडेशन मिली। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि यार अकोमोडेशन के लिए अथेंटिक चीज़ें यूज़ करें, अथेंटिक ऐप्स यूज़ करें जो डेफिनेटली लोगों ने पहले भी इस्तेमाल की हुई हों, या आपका कोई रिश्तेदार या जानने वाला जो है वो अगर आपको अपने पास रख रहा है वो तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ रिश्तेदार आपको हफ्ता भी कोई रख ले तो ये उसकी जो है वो आप शुक्रिया अदा करें, क्योंकि अकोमोडेशन जो है वो यहाँ पे ढूंढना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। और यहाँ पे घर बड़े छोटे छोटे होते हैं, तो घर जब छोटे छोटे होंगे तो यार फिर डेफिनेटली किसी भी बंदे को आपको अपने साथ रखने के लिए एक हफ्ते से ज़्यादा उसके लिए भी मुश्किल पेश आएगी। मैं भी अपने दोस्त के साथ ही अकोमोडेशन में रहा था स्टार्ट में, लेकिन वक्त के साथ मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे अपनी अकोमोडेशन जो है वो करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको जो है वो समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।